हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड, चूंकि यहाँ पे देख सकते हो। इसकी कल की पिछली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताई थी। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? ये सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इसमें आप कुछ रूल्स देख लीजिए। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो हैज हैव में रहता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बनाने की विधि भी देखिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी भी लिखी हूँ और इंग्लिश भी लिखी हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों है। मैं आपको आज थोड़ा और भी बढ़िया तरीके से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। इसमें बनाने का रूल यहाँ पे आप लोग मेन तरीके से देख रहे होंगे। मैं ये जो है, अगर रूल के अकॉर्डिंग किसी से भी नहीं बन पा रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस रूल के अकॉर्डिंग आपको हिंदी जानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से बना लेंगे। लेकिन आपको एक्चुअली कभी रूल भूल जाए तो आप क्या कीजिएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। रूल अगर भूल जाए, जैसे एग्जाम में आ जाए और आप लोगों को रूल याद ही नहीं है, लेकिन इतना याद है कि पलट करके बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसको हिंदी में आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो भी डाउट होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। रूल्स भी दिमाग में चढ़ जाएगा और बन जाएगा सेंटेंस भी सही, ठीक है। तो इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख करके लाई हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहला नंबर सेंटेंस दिया गया है, ही हैज ईटन एन एप्पल, यानी उसने एक सेव खा लिया है। उसने एक सेव खा लिया है। किसने? उसने। उस व्यक्ति ने खाया है, जिस व्यक्ति के उसने। अब उस व्यक्ति के बारे में नाम और चर्चा कुछ नहीं दिया गया है, नाम नहीं बताया। उसने एक सेव खा लिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही हैज ईटन एन एप्पल। अब देखिए, अगर हमको मान के चलिए हमको ये रूल नहीं आ रहा है, ठीक है, इस रूल को आप एक तरह से ढक लीजिए। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा। तो मैंने धीरे धीरे निकाला। ही का मतलब यहाँ पे उसने हो गया। हैज तो लगता ही है। ईटन खा लिया। एन एप्पल एक सेव। उसने एक सेव खा लिया। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? तो हो जाएगा एक सेव। ध्यान दीजिए, ये इधर से पलट जाएगा। एक सेव। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ये जो सेंटेंस है क्या होगा हिंदी में? ये जस्ट इस तरह से पलट जाएगा। इसका तीर यहाँ पे आ जाएगा। एक सेव किसके द्वारा? अब उसने है, उसके द्वारा, उसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा खा लिया गया है। कैसे बनेगा? देखिए, एक सेव उसके द्वारा खा लिया गया है। एक सेव उसके द्वारा खा लिया गया है। अब देखिए, आपको तो हिंदी मालूम हो गया ना। अब सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेव, एन एप्पल, एप्पल, ठीक है। दिया है हैज एन। देखिए, ही हैज ईटन एन एप्पल। एक सेव उसके द्वारा, एक सेव उसके द्वारा, जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक सेव उसके द्वारा खा लिया गया है। कैसे बनेगा सेंटेंस? एन एप्पल हैज बीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को। द्वारा खा लिया गया। खा लिया गया को हम क्या कहते हैं? ईटन है तो थर्ड फॉर्म है ही। एक मैं और बात बता दूं, मेरे दिमाग में एक डाउट आया। एट लिख दिए हैं शायद, ईट एट लिख दिए हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा
सुदृढ़ कर लीजिएगा, सही बना लीजिएगा। थोड़ी दिमाग पे नहीं चढ़ा है, ठीक है, हो जाती है गलती। जो मैं पार्ट 1 इसका और पार्ट 2 वीडियो इसमें की प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो पढ़ाई हूँ, इन दोनों में से ही किसी एक में गड़बड़ हुई है, जिसमें कि ईट आया है और थर्ड फॉर्म ईटन लिखना चाहिए, तो मैं एट लिख दी। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा सेंटेंस को। हो जाती है मिस्टेक, तो कृपया करके उसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, इस पे आप फोकस कीजिए। एन एप्पल हैड बीन ईटन। अब देखो ईटन हो गया, अब कैसे बनेगा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैं आपको बताई हूं ना, बाय किसके लिए, द्वारा के लिए, उसके लिए क्या लगेगा, हिम। बन गया सेंटेंस, बन गया। कितना आसान है बनाना, समझ में आ रही बात है। जब आपको हिंदी आ गया तो सेंटेंस भी बन गया। इसका एक से वो उसके द्वारा खा लिया गया है, तो उसका हम क्या करिए, एन एप्पल हैड बीन ईटन, हैज रहेगा, हैड नाम दे दिया, हैज बीन ईटन बाय हिम, ध्यान दीजिए, ठीक है, हैज बीन ईटन बाय हिम। अब चलिए दूसरा नंबर फ्रेंड्स पे, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। कैसे बनेगा सेंटेंस, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, तो अगर इसको हम करें तो लिखेंगे एक पत्र, इसको पलटेंगे, एक पत्र किसके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए, तो कैसे बना सेंटेंस, एक पत्र, ठीक है, मेरे द्वारा, मैंने को चेंज कर दिया, मैंने अपने को ही बोल रही थी, लेकिन अब क्या है, हम लोग अपने को, मेरे अपने पे ही आ रहा था, लेकिन उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज कर दिए तो मेरे द्वारा हो गया, ठीक है, मैंने मेरे में चेंज हो गया। तो एक पत्र, क्योंकि हमने सीधा उसमें बोला है ना कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, तो कहे किसके द्वारा, कोई पूछ दे कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है, जब उसका पैसिव वॉइस में हम चेंज कर देते हैं तो कैसे बनता है, एक पत्र। आप पूछेगा एक पत्र किसके द्वारा नहीं लिखा गया, तो आप जो कहोगे ना, एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, तो मैंने मेरे में चेंज हो जाएगा, बोलने की भी क्या है, विधि चेंज हो गई ना, सीधे हम लोग इसको पलट दिए। अब सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना और आसान हो गया, कैसे बनेगा देख लीजिए, ए लेटर, अब हैव है, हैज में चेंज हो जाएगा, हैज बीन, ए लेटर हैज बीन। अब देखिए राइट है, सॉरी रिटन है, तो रिटन लिखा गया है, रिटन का रिटन रहेगा, तो थर्ड फॉर्म यही है, रिटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, राइट का रिटन, तो रिटन ही होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, रिटन नॉट। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हैज नॉट बीन रहेगा यहाँ पे, आपको एक मिनट, अब देखिए, ए लेटर हैज, तो चलिए देखिए, ए लेटर हैज, बीन लिखने से पहले आपको नॉट लिखना है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नॉट बीन, ए लेटर हैज नॉट बीन, कैसे बनेगा सेंटेंस, ए लेटर हैज नॉट बीन, नहीं आया है ना, नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, ए लेटर हैज नॉट बीन। अब देखिए राइट का क्या होता है, राइट नॉट रिटन होता है,
थर्ड फॉर्म तो है ही यही, तो इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। रिटन, अब बाय द्वारा के लिए क्या रहेगा, बाय। आई किस में चेंज कर देते हैं, आई से बना है, माई भी बना है, मेरे लिए यहाँ पे माई नहीं लगाएंगे, यहाँ मेरे लिए मी लगेगा, तो आई के साथ मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। वही आपका अगर नरेशन में, मतलब ये भी तो नरेशन ही है, लेकिन जो देखिए नरेशन ये भी है, लेकिन इसका नाम है डायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस, और उस नरेशन का नाम क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर यही सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाता तो यहाँ पे माई लग जाता, किसके अकॉर्डिंग, इसमें आपका इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा सब रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको मैं बाद में बताऊंगी, जब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल में उतना दूर मत भागिए, ये बहुत ही उससे बहुत आसान है ये सेंटेंस। जब ये बनाना आ जाएगा तो वो तो आपके लिए इजी है, ठीक है। तो इसको समझिए, तो मी, आई किस में चेंज हो गया, मी में। अब चलते हैं अगला सेंटेंस, थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है, हैज ही ब्रोकन दिस पेन, क्या उसने यह पेन तोड़ा है, क्या उसने यह पेन तोड़ा है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यह पेन उसके द्वारा, क्या सॉरी क्या है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या यह पेन उसके द्वारा तोड़ा गया है, पूछा है ना, क्या उसने यह पेन तोड़ा है, तो लिखेंगे क्या यह पेन उसके, अब उसने क्या हो जाएगा, उसके में चेंज हो जाएगा, उसी व्यक्ति के बारे में कहा, लेकिन देखिए भाव बदल गया ना, क्या यह पेन उसके द्वारा तोड़ा गया है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए यहाँ, क्या यह पेन उसके द्वारा तोड़ा गया है, क्या यह पेन उसके द्वारा तोड़ा गया है, ये भी तो इंट्रोगेटिव नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा सेंटेंस, हैज है ना, वही रहेगा, हैज का हैज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, दिस पेन क्या है, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हैज का हैज ही रहेगा, हैज दिस पेन बीन, बीन रहेगा, दिस पेन बीन। अब देखिए हैज दिस पेन बीन, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना क्या है, ब्रोकन है, तो ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म तो है ही, ब्रोकन क्या है, थर्ड ही फॉर्म है, तो लिख दीजिए ब्रोकन का ब्रोकन, ब्रोकन। अब देखिए ही बचता है, कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया ना, क्या यह पेन यानी हैज, अगर आप सेंटेंस जब बनाते हो तो आप देख लोगे ना कि क्या क्या रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, तब सब्जेक्ट रहता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जो ब्रोकन है, आप लोगों ने जैसे सेंटेंस पढ़ा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हैज दिस पेन बीन ब्रोकन। अब देखिए मैंने तो यहाँ पे जैसे कि बताई कि क्या यह पेन, तो दिस पेन हो गया। अब जैसे सेंटेंस में पढ़ते हो ना कि सब्जेक्ट कैसे इज एम आर या हैज बीन हैव बीन का यूज जैसे इसमें हो रहा है, उसके बाद से सब्जेक्ट, तब बीन का यूज, तो मैंने बीन का भी यूज किया, ब्रोकन भी लिख दी। अब देखिए आपका क्या बचता है, देखिए द्वारा, बाय, ही को किस में चेंज करते हैं, ही में, तो ऐसे ही सेंटेंसेज आपकी बन जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, इतना आगे की तरफ चली और इतना पीछे की तरफ चलती गई, समझ में आ रही बात है। यहां से आपकी जो सेंटेंसेज है आगे से इतना चले हैं और पीछे से उसके बाद से सेंटेंस पे चलते हैं, ये नियम ही होता है एक तरह से सेंटेंस बनाने के। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस, क्या लिखा है, वाई यू, देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, वाई हैव यू ब्रोकन, तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ी, ब्रोकन द स्लेट था, ठीक है यहाँ पर मिट गया है, ब्रोकन द स्लेट, तुमने यह
तुमने दिस स्लेट था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिस स्लेट था, दिस स्लेट था, ब्रोकन दिस स्लेट। कैसे बनेगा? तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ा? अगर इसी को पैसिव वॉइस में चेंज किए तो कैसे बनेगा? हो जाएगा यह स्लेट तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया। समझना ये क्यों तोड़ा गया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? अब जब हिंदी आपको मालूम चल गया तो इंग्लिश बनाने में ऑटोमेटिक आप मस्त बना लोगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा? वाई है, वाई जैसे का तैसा रहेगा, हैव में से जो है क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। दिस स्लेट, दिस स्लेट उसके बाद भी रखोगे, जैसे सेंटेंस बनाते हो ना, अभी मैं यहाँ पर बताई वही कंडीशन है। दिस स्लेट बिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रोकन, थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ठीक है। बाय यू में नो चेंजिंग जैसा रहता है वैसा हम रख देते हैं, तो ऐसे आपकी ये सेंटेंसेस बन जाएगी। अगर आपको ये हिंदी आ गया ना तो इंग्लिश बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।